दोस्तों हाल ही में मैंने शुक्रा नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुकु पुरवराज जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्राइम कहानी है जिसमें कुछ दोस्त करने के लिए तो पार्टी आते हैं, लेकिन जब उनकी सुबह आंख खुलती है तो उनके कुछ दोस्तों की मौत हो चुकी थी। अब उनके दोस्त कैसे मरे और उन्हें किसने मारा, ये शॉकिंग राज पता करने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक रॉबरी गैंग को दिखाया जाता है और ये चोरों की गैंग एक घर के अंदर घुसकर लूटपाट कर रही होती है। उस घर में लूटपाट करने के बाद ये रॉबरी गैंग घर के लोगों को भी मार डालती है और इसलिए शहर के सभी लोग इस रॉबरी गैंग से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये रॉबरी गैंग वाले एक घर के अंदर लूटपाट करने का प्लान बना रहे होते हैं और अब रात के समय की बात है। ये रॉबरी गैंग के सभी मेंबर्स उस घर के सामने आ जाते हैं। फिर उस घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो रॉबरी गैंग वाले उनके घर के अंदर घुस जाते हैं और सारे कीमती गहने चुराने लगते हैं। तभी अचानक रॉबरी गैंग को चोरी करते हुए घर का एक आदमी देख लेता है। इसके बाद वो आदमी रॉबरी गैंग पर सीधा गन से हमला भी करता है, लेकिन यहाँ पर रॉबरी गैंग उस आदमी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार डालती है और वहाँ के सारे गहने लेकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके अगले दिन टीवी पर उसी परिवार की मौत की खबर दिखाई जाती है जिसे उस रॉबरी गैंग वालों ने मार दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर रॉबरी गैंग के बारे में बताया जाता है कि ये चोरी करने वाली गैंग रात के समय ही लोगों के घर पर जाकर उनका सामान चोरी करके उन्हें मार डालती है। इसलिए सभी लोग रात के समय में अपने घर का दरवाजा और खिड़कियां टाइट बंद कर ले। अब उसके अगले सीन में हमें विली और रिया नाम के पति पत्नी को दिखाया जाता है। विली और रिया की शादी को अभी 1 साल ही पूरा हुआ था और विली देखता है कि रिया काफी ज्यादा अपसेट है। वो इसका कारण पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर विली रिया से कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन को काफी ज्यादा मिस कर रही हो और इसलिए तुम्हें अपनी बहन से बात करनी चाहिए। दोस्तों, रिया की बहन का नाम होता है काजल। तो अब यहाँ पर रिया अपनी बहन काजल को कॉल लगाकर कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कब आ रही हो, जिस पर काजल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि रिया और काजल ये दोनों जुड़वा बहनें होती है। अब आगे विली और रिया कार में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडों की गंदी नजर रिया पर पड़ती है और वो गुंडे लोग रिया के ऊपर गलत कमेंट्स करने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर विली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए जा ही रहा था कि इतने में ही रिया विली को रोक देती है और कहती है कि लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है, चलो यहाँ से। और उसके बाद वो दोनों ही तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। अब विली रिया को उनका नया घर दिखाने के लिए लाता है। वो रिया से कहता है कि देखो, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत इसी घर से होगी और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अब दोस्तों, रिया जब इस घर को देखती है तो उसे ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। यहाँ पर विली और रिया एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं और दोनों ही आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। खैर, अब ऐसे एक दिन विली जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी विली को उसके फ्रेंड शिवा का कॉल आता है। शिवा विली से कहता है कि अरे यार, हम लोगों को मिले हुए काफी समय हो गया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक पार्टी रखें और इस पार्टी में हम अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करेंगे। बोलो क्या कहते हो? तो विली भी रिया से कहता है कि हाँ, जरूर पार्टी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत सारा काम है। अब दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि समय गुजरने के साथ साथ विली और रिया के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती है। मतलब कि पहले तो विली और रिया काफी ज्यादा समय एक साथ बिताते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि विली ऑफिस के कामों में ही ज्यादा बिजी रहता है। वो रिया को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से रिया अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसके बाद एक दिन विली अपने ऑफिस जा रहा होता है, तब रिया उसके पास आकर उसे कहती है कि विली, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम्हें याद भी है? मैं चाहती हूँ कि हमारे घर पर एक मस्त पार्टी हो। लेकिन दोस्तों, विली रिया से कहता है कि देखो, अभी नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए हम पार्टी किसी और दिन रखेंगे। लेकिन इस बात पर रिया विली से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और रिया को नाराज देखकर विली उसकी बात मान ही लेता है और पार्टी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम उसी रॉबरी गैंग के मेंबर्स को देखते हैं और उनके पास एक लेटर आता है। उस लेटर के अंदर एक नए घर का एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पर इन चोरों को अगली चोरी करनी थी। और दोस्तों, ये एड्रेस और किसी का नहीं बल्कि विली के ही घर का होता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि विली और रिया के घर पर उनके काफी सारे दोस्त आते हैं और यहाँ पर बहुत ही खुशी से पार्टी वार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम उसके बेस्ट फ्रेंड शिवा और जॉर्ज को भी देखते हैं। विली अपने दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोगों से कहता है कि दोस्तों, बहुत ज्यादा एंजॉय करो।
हम लोग बहुत समय बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इसलिए आज की रात हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्या मैंने सही कहा ना, बताओ। और इस तरह से सभी लोग यहाँ पर चीयर्स करते हैं। तभी यहाँ पर हम जॉर्ज को देखते हैं और जॉर्ज की नजर लड़कियों पर होती है। इससे हमें पता चलता है कि जॉर्ज एक घर की आदमी है। अब सभी लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर रिया का कजन राज आ जाता है। और राज को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि राज तो जॉर्ज से भी बड़ा ठरकी है, क्योंकि राज तो पार्टी में आते ही लड़कियों पर लाइन मारने लगता है। फिर सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हैं और तभी विली सबको बताता है कि काम की वजह से रिया को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा और इस वजह से हम लोगों ने पार्टी करने का सोचा, जिससे कि हम अपने रिलेटिव्स और दोस्तों से मिल सके और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद बाकी लोग अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। तभी वहाँ पर राज एक ड्रग्स का पैकेट रखता है, लेकिन उसे देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग कहते हैं कि राज ये क्या है, आज हम में से कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा, क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद किसी को भी होश नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करने में लग जाते हैं। उसके बाद हम राजेंद्र नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। और दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर राजेंद्र घोसखोर पुलिस ऑफिसर होता है, मतलब कि पैसा लेकर काम करने वाला आदमी। जब रात के समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तभी दो आदमी बाइक से राजेंद्र के सामने जा रहे होते हैं। राजेंद्र उन दोनों को रोकता है और कहता है कि अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, इतनी रात गए तुम लोग क्या कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि सर हम लोग थिएटर में फिल्म देखने के लिए गए थे और अभी हम यहाँ से घर पर जा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए राजेंद्र उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों पर यकीन नहीं कर सकता, मुझे तो तुम लोग चोरी करने वाले लग रहे हो। चलो अगर यहाँ से जाना है तो हमें फाइन देना होगा। और दोस्तों, फाइन के नाम पर राजेंद्र उन लोगों से घूस ले लेता है। यहाँ दूसरी तरफ पार्टी में विली, रिया और उसके सारे फ्रेंड्स ड्रग्स ले ही लेते हैं। और फिर क्या होना था, ड्रग्स लेने के बाद किसी को भी कुछ भी होश नहीं रहता। बस इसके बाद होता यह है कि सभी लोग नशे में बहुत ज्यादा डांस करने लगते हैं और थोड़ी समय के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब उसके अगली सुबह जब विली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि पिछली रात कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा गलत हुआ है। वो भागते हुए रिया के पास जाता है और दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि रिया का किसी ने खून कर दिया है। विली रिया को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है, सोचने लगता है कि रिया को किसने मारा होगा। इसके बाद विली भागते हुए राज के पास जाता है और वहाँ पर भी विली देखता है कि राज को भी किसी ने मार दिया है। यहाँ पर विली अपने घर में किसी दूसरे आदमी की भी लाश देखता है और दोस्तों, दूसरे आदमी की लाश किसकी है यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिरकार यह आदमी कौन है, क्योंकि आज से पहले विली ने इस आदमी को कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पर 3 लोगों की लाश देखकर विली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर इन तीनों को किसने मारा होगा। और तभी अचानक विली के फोन पर एक एमएमएस आता है। उस एमएमएस के अंदर पार्टी में सभी लोगों का चेहरा दिख रहा था और साथ साथ विली को एक मैसेज भी आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास जो डायमंड है वो मुझे दे दो और मैं ये एमएमएस डिलीट कर दूंगा। उसके बाद विली तुरंत ही अपने फ्रेंड शिवा को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। तो शिवा भी तुरंत ही विली के घर पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर तीनों लाशें पड़ी होती है और वो विली से कहता है कि पक्का किसी ने प्लान करके इन तीनों को मारा होगा और शायद ये काम उन रॉबरी गैंग्स का ही हो सकता है। इसके बाद शिव विली से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है मिथिलेश। फिर शिवा मिथिलेश को विली के घर पर बुला लेता है और मिथिलेश घर पर आने के बाद विली से पूछता है कि वो सब लाशें किधर है। विली मिथिलेश को लाश के पास लेकर जाने लगता है और जब वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पर लाशें रखी हुई थी, तो वहाँ पर देखते हैं कि उस रूम में तो लाशें है ही नहीं और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद विली, शिवा और मिथिलेश पूरे घर में उन लाशों को ढूंढने लगते हैं और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें वो लाशें घर के बाहर लटकी हुई दिखाई देती है। फिर सभी लोग मिलकर उन लाशों को कमरे के अंदर लेकर आते हैं और तभी विली को एक आदमी का कॉल आता है। अब जिस आदमी ने विली को कॉल किया था उस आदमी का नाम होता है अमजद। अमजद भाई विली से कहता है कि देखो विली, वो डायमंड्स मुझे दे दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देता है। अब ये सुनने के बाद मिथिलेश विली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में डायमंड्स है। विली कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई डायमंड्स नहीं है। मतलब कि यहाँ पर मिथिलेश को एक बात क्लियर थी कि ये सारे खून डायमंड की वजह से ही हुए हैं और इसलिए वो कहता है कि मुझे सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी। मतलब कि उस दिन जो भी लोग पार्टी में थे उनसे। फिर विली उन सभी लोगों को अपने घर पर बुलाता है जो उस रात पार्टी में आए थे। विली सबको सारी सच्चाई बता देता है कि 3 लोगों का खून हुआ है। अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सभी दोस्त विली से कहते हैं कि हमें रिया की मौत का बहुत ज्यादा दुख है,
हमने कभी नहीं सोचा था कि ड्रग्स की वजह से हमारे फ्रेंड की मौत हो जाएगी। और एक तरह से देखा जाए तो ड्रग्स की वजह से ही उनकी मौत हुई है, क्योंकि अगर ये लोग उस तरह ड्रग्स नहीं लेते तो ये लोग होश में होते, जिस वजह से उनके साथ ये हादसा नहीं होता। क्या पता ये लोग जिंदा बच पाते। अब यहाँ पर मिथिलेश सबसे पूछता है कि पिछली रात आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। तब जॉर्ज सबको बताता है कि पिछली रात मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी और वो आदमी किसी से पूछ रहा था कि डायमंड्स किधर है। इससे कि दोस्तों अब ये बात और भी ज्यादा पक्की हो जाती है कि ये सारे खून डायमंड की वजह से हुए हैं। तभी यहाँ पर टीवी में न्यूज आती है कि मंदिर से 2000 करोड़ के डायमंड्स चुरा लिए गए हैं। और 2000 करोड़ रुपए सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों शायद ये वही डायमंड्स होंगे जिसके पीछे अमजाद भाई पड़ा था। मिथिलेश यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि ठीक है, आप लोग अपने अपने घर पर जाइए और अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करते वक्त किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। मिथिलेश विली से कहता है कि मैं और शिवा इस लाश को ठिकाने लगा देंगे और तब तक तुम घर के बाहर मत निकलना। इतना कहकर मिथिलेश और शिवा घर से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ विली बहुत ही टेंशन में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि रिया उसके सामने जिंदा खड़ी है और विली रिया को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विली बस एक सपना देख रहा था। अब विली उस एमएमएस के बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो एमएमएस किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि यहाँ पर विली और उसके दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं तो विली की तो सारी इमेज खराब हो जाएगी और ड्रग्स लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। विली ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी उसके घर पर राजेंद्र आता है। अब दोस्तों विली पहले से जानता था कि पुलिस ऑफिसर राजेंद्र एक करप्ट ऑफिसर है और इसलिए अब विली सोचता है कि उसे अपने मामले में राजेंद्र ही मदद कर सकता है। जिसके बाद वो राजेंद्र को सारी बातें बता देता है। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे। विली उसे 50 लाख रुपए देता है। तब राजेंद्र विली से कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम रॉबरी गैंग का नहीं है, क्योंकि रॉबरी गैंग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि इस काम में तुम्हारे किसी करीबी दोस्त का हाथ है। फिर जब राजेंद्र और विली बात कर रहे होते हैं तो इतने में वहाँ पर शिवा और मिथिलेश आ जाते हैं। विली राजेंद्र को बताता है कि मिथिलेश भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन तभी यहाँ राजेंद्र को मिथिलेश के ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है। इसलिए राजेंद्र अपने कांस्टेबल से कहता है कि तुम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालो। अब कुछ देर के बाद वो कांस्टेबल राजेंद्र को आकर बताता है कि सर, हमारे डिपार्टमेंट में मिथिलेश नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। तो राजेंद्र समझ जाता है कि शिवा और मिथिलेश का ये सब कुछ किया धरा है। इसके बाद राजेंद्र मिथिलेश के ऊपर गन तान कर कहता है कि हमें सारी सच्चाई साफ साफ बताओ। अब मिथिलेश डर जाता है और सबको बताता है कि शिवा के कहने पर ही मैं नकली पुलिस ऑफिसर बना था और शिवा ने उन तीनों का खून किया है। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद विली शिवा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो शिवा का गला पकड़कर उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने उन तीनों को क्यों मारा। शिवा उसे कहता है कि मुझे पता चल गया था कि राज के पास वो डायमंड है। और दोस्तों जब शिवा राज से वो डायमंड मांगने के लिए जाता है तो राज तो उस वक्त काफी ज्यादा नशे में था और नशे में होने की वजह से वो शिवा से कहता है कि वो डायमंड तो विली के पास है। लेकिन जब शिवा विली के पास जा रहा होता है तभी राज पीछे से शिवा पर गन तान देता है। तो शिवा तुरंत ही राज के हाथ से गन छीनकर राज को मार डालता है और जब वो उसको मार डालता है तब उसी समय रिया उसे ये सब कुछ करता हुआ देख लेती है। अब रिया के साथ वो तीसरा आदमी भी वहाँ पर था जिसने शिवा को देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों को मार देता है। और बाद में शिवा ने विली को इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि शिवा को कैसे भी करके विली के पास से वो डायमंड चाहिए था और उसका प्लान ये था कि डायमंड मिल जाए तो फिर वो विली को मार देगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विली अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद विली राजेंद्र की गन लेकर शिवा और मिथिलेश को शूट कर देता है। अब राजेंद्र भी विली का साथ देता है और फिर राजेंद्र अपने हेड ऑफिस से कहता है कि रॉबरी गैंग वालों ने शिवा के दोस्तों को मार दिया, लेकिन असलियत में तो विली ने यह सब कुछ किया था। खैर, अब उसके अगले सीन में हम रिया और विली को एक साथ देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रिया तो मर चुकी थी, तो फिर ये कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों असलियत में जो मर चुकी थी वो रिया की बहन काजल थी और साथ साथ वो तीसरा आदमी काजल का बॉयफ्रेंड था और काजल और उसका बॉयफ्रेंड रिया के बर्थडे पर यहाँ पर आए थे। इसी वजह से उस वक्त विली को लगा था कि रिया मर चुकी है, क्योंकि ये दोनों बहनें तो जुड़वा होती है, एक जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन उस रात रिया ने देख लिया था कि शिवा ने डायमंड की वजह से काजल और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। तभी रिया ने चुपके से वो डायमंड राज के बैग से निकालकर उस घर से भाग गई थी, क्योंकि अगर रिया को इस बात का डर था कि शिवा ने उसको देख लिया तो शिवा उसे भी मार डालेगा। और अब ये सारी चीजें सॉल्व होने के बाद रिया विली के पास आ जाती है और उसे वो डायमंड भी दिखाती है।
फिर विली और रिया उस डायमंड को लेकर अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।